शिवालिक क्षेत्र में कई भौगोलिक रहस्य छुपे हुए हैं। शिवालिक की तलहटी से निकलने वाली सेंसरा नदी के बेसिन में 38 करोड़ साल पहले समुद्र में पाए जाने वाले एक जीव का अवशेष मिलने का दावा है। ये रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में कई भौगोलिक रहस्य छिपे हैं। शिवालिक की तलहटी से निकलने वाली सहनसरा नदी के बेसिन में 30 से 38 करोड़ साल पहले समुद्र में पाए जाने वाले एक जीव का जीवांश मिलने का दावा किया जा रहा है। सहारनपुर में कितने भौगोलिक रहस्य धरती में दबे हैं सैकड़ों साल पुराने राज। शिवालिक में मिली अजीबोगरीब चीज, 38 करोड़ साल पुराने जीव का जीवाश्म। सेंटर फॉर वाटर पीस संस्था के विज्ञान प्रभारी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर उमर सैफ ने दावा किया है कि जीवाश्म लेट डिवानियन से कार्बोनिफेरस काल के समय मिलने वाले हाइड्नोसेरस नाम के बहुकोशिकीय जीव का है। जीवाश्म मिलने के बाद वैज्ञानिकों की टीम ने कई अन्य रहस्य होने का भी दावा किया है। साथ ही इस पर रिसर्च भी शुरू कर दी गई है। देखिए, दरअसल यहाँ गंगा के पुनर्जीवन से मैं जुड़ा हूँ और गंगा के पुनर्जीवन में गंगा का जो प्राचीन भूवैज्ञानिक वैभव है, यानी जियोलॉजिकल एंटिटी के रूप में भी जीर्णोद्धार किया जाना है। तो उसी के बेसिक स्टेटस और सर्वे के लिए हमारी टीम रेगुलर काम करती रहती है। जो भी जियोलॉजिकल जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसी में हम लोग जमा कर रहे हैं यहाँ का स्टेटा, यहाँ की भूमि, यहाँ की चीज़ें। तो उसी के दौरान यहाँ हमारा जिला जल शक्ति केंद्र माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पहल पर बन रहा है। तो उसमें बहुत सारे फॉसिल्स निकल रहे हैं। तो उनमें से कुछ फॉसिल्स की पहचान हो गई है और एक फॉसिल ये निकला है हाइड्नोसेरस करके। एक ये स्पॉन्ज होता था, ग्लास स्पॉन्ज की एक प्रजाति है जो लेट डिवोनियन पीरियड से लेकर के कार्बोनिफेरस तक थी। और लेट डिवोनियन में जब ये 38 करोड़ से 30 करोड़ साल के बीच का ये इरा है, उस समय एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था जब समुद्र का तापमान घट गया था। तो 50% से ज्यादा प्रजातियां वैसे ही दम घुटने से मर गई थी। डॉक्टर सैफ ने दावा किया है कि ये जीवांश उस समय का है जब 50 लाख साल पहले हिमालय पर्वत के स्थान पर टेथिस सागर था। उस समय सागर के अंदर हाइड्नोसेरस नाम का बहुकोशिकीय जीव पाया जाता था जो बाद में पर्वत के ऊपरी सतह पर आ गया था। उनका कहना है कि हाइड्नोसेरस टेथिस सागर में बहुत पहले बहुकोशीय जीव के शुरुआती जीव थे। पोरीफेरा संघ के ये जीव कोई एक जीव नहीं होता था, बल्कि ये बहुत छोटे छोटे जीवों का एक संघ था। वैज्ञानिक रूप से इन्हें ग्रेट ग्लास स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। और ये ग्लास स्पॉन्ज की जो प्रजाति है, इसके कुछ रिश्तेदार अभी भी पाए जाते हैं गहरे समुद्र में। तो यहाँ जब टेथिस सागर नाम का सागर हुआ करता था, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ आज वहाँ टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर के जो जीव हैं यहाँ अब ऊपर आ गए हैं और ये बहुत सारे जीव हैं। तो ये तो एक शुरुआत है। हमारी ये शुरुआत है कि स्टूडेंट्स को इससे जोड़ें, सभी जियोलॉजिस्ट को जोड़ें। सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूँ। काफी समय से सनहरा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदी का जियोलॉजिकल जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके लिए भूवैज्ञानिकों द्वारा सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र और नदी में सर्वे भी किया जा रहा है। और इसी दौरान संस्था को एक जीवाश्म मिला जिसकी जांच पड़ताल की गई तो बहुत बड़ा रहस्य सामने आया है। सहारनपुर से लियाकत कुंडीर की रिपोर्ट, भारत समाचार।